हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं CSS। तो अब ये CSS क्या है? तो CSS मतलब कास्केडियन स्टाइल शीट कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML में तो उस HTML को हमको कुछ अलग तरीके से डिजाइन भी बनानी होती है, कोई एलिमेंट का सेपरेशन भी करना रहता है। तो उन सब सेपरेशन के लिए और डिजाइन के लिए हमें कुछ स्टाइल शीट डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सा डिवीजन है और कौन सा सेक्शन है जिसको हमको क्या स्टाइल देनी है, दूसरा सेक्शन है तो उसको हमको अलग स्टाइल देनी है। तो वो अलग अलग तरीके का लुकआउट देने के लिए हम यहाँ पे CSS का यूज करेंगे। मोस्टली ये हर कोई लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे कि HTML है, जावास्क्रिप्ट है, हम कोई PHP कोड लिखते हैं तो उसमें भी हमको थोड़ा बहुत CSS का यूज भी करना रहता है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि CSS है क्या। तो यहाँ पे हमको कोई डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन करना हो, जैसे कि हम नॉर्मली कोई एग्जांपल लें तो हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में अलग अलग सेक्शन रहते हैं, अलग अलग तरह के सेक्शन का अलग अलग टाइप का कलर रहता है, अलग अलग फॉन्ट साइज रहती है। तो वो सभी सेक्शन और या तो सेक्शन का या तो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट का सेपरेशन के लिए हम CSS का यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये HTML में ज्यादा यूज रहता है, बाकी PHP, जावास्क्रिप्ट उस सब दूसरी सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी इसका यूज कर सकते हैं, मगर बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट यूज इसका HTML में है। तो बेसिक CSS का स्टार्टिंग हुआ, मतलब कि CSS का इंट्रोड्यूस हुआ दिसंबर 1996 में, जिसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं, फिर हमको फॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, हमें किसी चीज को बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड दे सकते हैं, अलाइनमेंट फॉन्ट का करना हो तो अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में CSS 1 में बहुत बेसिक लेवल की स्टाइल शीट हम प्रोवाइड कर सकते थे। फिर इसके बाद थोड़ा अपडेशन हुआ और दूसरा वर्जन CSS का इंट्रोड्यूस हुआ 1998 में, कि जिसमें हम पोजीशन के बेस पे काम कर सकते थे। Z इंडेक्स मतलब क्या कि अगर जो हम कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज एक दूसरे के ऊपर मतलब कि स्टैक पोजीशन में रखते हैं तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी ऊपर आती है कोई नीचे आती है, तो उसमें वो सब प्रॉपर्टी को आगे पीछे करने के लिए और या तो डिवीजन को कोई आगे पीछे करने के लिए हम यहाँ पे Z इंडेक्स का यूज करते थे। और दूसरी सारी भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हुई जो हम बाद में इसको डिटेल में बात करेंगे। अब आता है CSS 3 जो अब तक का लेटेस्ट वर्जन है, तो जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से हमको यूज करनी है और कैसे लिखनी है प्रोग्रामिंग में। तो वो हम पूरा डिटेल में अब देखते हैं। तो अब CSS 3 क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं हम? अगर जो पुराने वर्जन में भी CSS का काम हो जाता था तो ये नया वर्जन अपडेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों रही? तो पहले के जो CSS के वर्जन थे वो थोड़े बहुत ब्राउजर में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सपोर्ट होती थी और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करते थे। तो अब CSS 3 को इंट्रोड्यूस किया कि जो हमें जो स्टाइल देनी है वो स्टाइल हर एक ब्राउजर में और ब्राउजर के हर एक वर्जन में प्रॉपर दिखाई दे। उसके लिए हमको अलग अलग तरीके से कोई कोड नहीं करना पड़ता था। अब CSS 3 में एक ब्राउजर सपोर्ट के लिए अलग से एक फिल्टर बनाया गया कि जिसके बेस पे उस फिल्टर के यूज पे आप ब्राउजर में मतलब कि फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स के लिए आप अपनी तरीके से स्टाइल दे सकते हो, क्रोम है तो क्रोम के लिए अपनी तरीके से स्टाइल दे सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोर है तो इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए भी आप अपनी तरीके से स्टाइल दे सकते हो। और दूसरा ब्राउजर के दूसरे थोड़े बहुत सपोर्टेड पॉइंट है कि जो CSS नहीं यूज करते हैं तो वो भी अगर जो CSS 3 का यूज करते हैं तो वो ब्राउजर भी CSS 3 प्रॉपरली सपोर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अब CSS का यूज कैसे करें, मतलब कि किस तरह से CSS का कोड लिखें? तो CSS बेसिकली दो एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, एक सिलेक्टर और दूसरा है डिक्लेरेशन। तो अब ये सिलेक्टर और डिक्लेरेशन क्या मतलब कि सिलेक्टर की बात करें तो सिलेक्टर मतलब कि हम जो भी क्लास आईडी या कोई भी एलिमेंट हम HTML में यूज करते हैं उस एलिमेंट को हम यहाँ पे CSS के वे में हम सिलेक्टर कहेंगे। और डिक्लेरेशन मतलब क्या कि अगर जो हम प्रॉपर्टी देना चाहें जैसे कि कलर है, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड कलर है, तो वो सभी को हम कहेंगे डिक्लेरेशन। और ये सब वैल्यू के बेस पे और नेम के बेस पे डिफाइन होता है। और हम जो भी CSS में वैल्यू यूज करते हैं या तो डिक्लेरेशन में कोई वैल्यू यूज करते हैं तो उसको हम
कॉलन से सेपरेट करेंगे कि जिसके बेस पे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू है, कौन सी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी। तो आज हमने देखा कि CSS क्या है और उसको किस तरीके से यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि CSS के कौन कौन से टाइप हैं और किस तरीके से यूज करेंगे।